हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू फ्रीदी टीवी। दोस्तों, हवाई जहाज़ ने दुनिया के फासलों को समेट दिया है। अब आप दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक एक दिन के अंदर ही पहुंच जाते हैं। दुनिया में रोज़ाना 1 लाख से भी ज़्यादा फ़्लाइट शेड्यूल होती हैं जिनमें मुसाफिर अपनी अपनी मंजिल की तरफ सफ़र कर रहे होते हैं। वैसे तो हवाई जहाज़ के सफ़र को इंतहाई महफूज समझा जाता है, लेकिन पायलट या फिर फ़्लाइट को तैयार करने वाले इंजीनियर की छोटी सी गलती मुसाफिरों के लिए जानलेवा भी बन सकती है। इस वीडियो में मैं आपको इंतहाई अजीबोगरीब हादसे के मुतालिक बताने जा रहा हूं, जिसने पूरी दुनिया को हैरत में मुब्तला कर दिया था। ये हादसा रशियन इंटरनेशनल एयरलाइन के साथ पेश आया था। 23 मार्च 1994 को रशिया की एरोफ्लोट फ़्लाइट 593 मॉस्को से हांगकांग उड़ने के लिए तैयार थी। इस रशियन जहाज़ में 75 लोग सवार थे, जिनमें 63 लोग मुसाफिर थे और 12 लोग जहाज़ के क्रू मेंबर्स थे। मुसाफिरों में ज़्यादा बिजनेसमैन शामिल थे। इनका ताल्लुक हांगकांग और ताइवान से था। ये लोग रशिया में अपने कारोबार को फैलाने के लिए आए हुए थे और अब अपने मुल्क वापस जा रहे थे। जहाज़ के कैप्टन पायलट का नाम अलेक्जेंडर डैनिलोव था, जबकि दूसरे पायलट का नाम करदुनस्के था। जहाज़ में एक और पायलट भी था जो कि फर्स्ट ऑफिसर था। करदुनस्के इस फ्लाइट में अपने 2 बच्चों को भी साथ लेकर आया था, जिनमें इसका 12 साला बेटा और 16 साला बेटी शामिल थी। लड़के का नाम एल्डार था और लड़की का नाम याना था। करदुनस्के इंतहाई तजर्बाकार और माहिर पायलट था और ये जहाज़ भी सिर्फ 2 साल ही पुराना था। फ़्लाइट बिल्कुल नॉर्मल जा रही थी। तमाम मुसाफिर अपनी मंजिल के आने का इंतज़ार कर रहे थे और अपने प्यारों से मिलने के लिए बेचैन थे। जहाज़ के उड़ान भरने के तकरीबन 4 घंटे के बाद जहाज़ के कैप्टन पायलट अलेक्जेंडर डैनिलोव ने ब्रेक लेने का फ़ैसला किया। ये एक नॉर्मल सी ब्रेक थी जो हर पायलट फ़्लाइट के दौरान लेता है। कैप्टन डैनिलोव के ब्रेक लेने के बाद करदुनस्के ने जहाज़ के कंट्रोल को संभाल लिया और फर्स्ट ऑफिसर इसका दूसरा पायलट बन गया। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि करदुनस्के जहाज़ में अपने 2 बच्चों को भी साथ लेकर आया था। इसने फैसला किया कि ये जहाज़ के कॉकपिट में अपने दोनों बच्चों को बुलवाएगा और उनको दिखाएगा कि जहाज़ कैसे चलता है। दोनों बच्चे कॉकपिट में आ गए। करदुनस्के ने अपनी बेटी याना को अपनी सीट पे बिठा दिया और इसको जहाज़ का कंट्रोल कॉलम पकड़ने को कहा। यह कानून के बिल्कुल खिलाफ था, हालांकि जहाज़ ऑटो पायलट पर चल रहा था। दोस्तों, ऑटो पायलट का मतलब ये होता है कि जहाज़ के कंट्रोल को सेट कर दिया जाता है और जहाज़ को हवा में कंट्रोल करने के लिए पायलट की ज़रूरत नहीं पड़ती। जहाज़ ऑटोमेटिकली हवा में उड़ रहा होता है। पायलट इस वक्त मौसम और जहाज़ के दूसरे कामों पर तवज्जो दे रहे होते हैं। ये जहाज़ भी ऑटो पायलट पर था, इसलिए पायलट करदुनस्के ने अपनी बेटी को बेफिक्र होकर अपनी सीट पर बिठा दिया और जहाज़ का कंट्रोल कॉलम पकड़ा दिया। याना ने अपने वालिद करदुनस्के से पूछा कि क्या मैं इस कंट्रोल कॉलम को हिला सकती हूँ, क्योंकि जहाज़ ऑटो पायलट पर था तो कंट्रोल कॉलम जमा हुआ था। इसलिए करदुनस्के ने अपनी बेटी से कहा, हाँ तुम हिला लो, लेकिन किसी बटन को मत छेड़ना। इधर जहाज़ में मौजूद मुसाफिरों के वहमो गुमान में भी नहीं था कि पायलट की सीट पर इस वक्त एक 16 साला लड़की बैठी हुई है और इनके साथ क्या होने जा रहा है। याना कंट्रोल कॉलम को मोड़ने की कोशिश करती रही और इसके बाद ये सीट से उठ गई। दोस्तों, याना के उठने के बाद करदुनस्के का बेटा एल्डार कैप्टन की सीट पर बैठ गया और कंट्रोल कॉलम को हिलाने लगा। करदुनस्के ने अपने बेटे से कहा, चलो जहाज़ को लेफ़्ट साइड पे मोड़ते हैं, और इस बच्चे ने कंट्रोल कॉलम को लेफ़्ट साइड पे घुमाना शुरू कर दिया। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जहाज़ ऑटो पायलट पे था और जहाज़ का कंट्रोल कॉलम जमा हुआ था, इसलिए कंट्रोल कॉलम लेफ़्ट साइड की तरफ नहीं घुमा। अब इस बच्चे ने कंट्रोल कॉलम को राइट साइड की तरफ घुमाना शुरू कर दिया। ये 30 सेकंड तक मुसलसल इसको राइट साइड पर ही घुमाता रहा। दोस्तों, जहाज़ के कंट्रोल कॉलम को 30 सेकंड तक मुसलसल राइट साइड की तरफ घुमाने से जहाज़ के कंप्यूटर ने जहाज़ को ऑटो पायलट से निकाल कर मैनुअल कंट्रोल में डाल दिया। यानी अब जहाज़ खुद नहीं उड़ रहा था, बल्कि अब पायलट के कंट्रोल में आ चुका था। दोस्तों, आप सोच सकते हैं कि आगे क्या हुआ होगा। जहाज़ के सिस्टम में एक लाइट भी जल पड़ी, जो कि वार्निंग थी कि जहाज़ अब मैनुअल कंट्रोल में चल रहा है। करदुनस्के और दूसरे पायलट ने ये वार्निंग नोटिस ही ना की। इनको पता ही नहीं था
کہ جہاز اب ان کے کنٹرول میں نہیں ہے۔ ادھر ایلڈار جہاز کو رائٹ سائڈ کی طرف گھماتا رہا اور جہاز اب اسی طرف مڑنا شروع ہو گیا۔ جہاز کی سیٹ پر اب بھی کردنسکے کا 12 سالہ بیٹا ہی بیٹھا ہوا تھا۔ دوستو، جہاز اتنی تیزی سے گھوما کہ چند سیکنڈ تک کردنسکے اور اس کے کو پائلٹ کو کچھ سمجھ میں نہیں آیا کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اب جہاز اتنی تیزی سے گھومنے کی وجہ سے نیچے کی طرف جانا شروع ہو گیا۔ دونوں پائلٹ نے فوراً خطرے کا احساس کیا اور جہاز کو کنٹرول کرنے کی بھرپور کوشش کی، لیکن جہاز انتہائی تیزی سے نیچے کی طرف جا رہا تھا۔ ادھر مسافروں کو احساس ہو چکا تھا کہ جہاز کے ساتھ کچھ غلط ہو رہا ہے۔ اب جہاز تیزی سے زمین کی طرف گرنا شروع ہو گیا۔ یہ جہاز 1 منٹ میں 14,000 فٹ کی بلندی سے نیچے آ گیا۔ دونوں پائلٹ نے تقریباً 2 منٹ تک جہاز کو کنٹرول کرنے کی بھرپور کوشش کی، لیکن تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ جہاز تیزی سے نیچے کی طرف گر رہا تھا اور آخرکار جہاز رشیا کے صوبے سائبیریا کے پہاڑوں میں گر کر تباہ ہو گیا۔ افسوسناک طور پر جہاز میں موجود کوئی مسافر زندہ نہ بچ سکا۔ جہاز کے ملبے سے ملنے والے کاپٹک وائس ریکارڈر یعنی بلیک باکس سے کیپٹن اور اس کے سارے بچوں کی ریکارڈنگ سنی گئی اور بعد میں یہ کنفرم ہو گیا کہ جہاز کے کاپٹک میں کیا ہوا تھا۔ اس رشین جہاز کے تباہ ہونے کی وجہ سن کر پوری دنیا حیرت میں مبتلا ہو گئی تھی کہ جہاز کے کنٹرول کو ایک 12 سالہ بچے کو دے دیا گیا تھا اور اس کا نتیجہ انتہائی بھیانک ثابت ہوا۔ اس حادثے کے بارے میں کئی ڈاکومنٹریز بھی بن چکی ہیں جو آپ یوٹیوب پر بھی دیکھ سکتے ہیں۔